प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। मैं आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स, क्योंकि आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके दिलो दिमाग में हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त वो यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप हमेशा ये जानना चाहते हैं। तो मैं करंट फीलिंग्स के साथ एक बार फिर से आपके पास आई हूँ। सो करंट फीलिंग जानने के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का, वाहिगुरु जी का, जिनके भी साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। मैं ईश्वर के साथ, भगवान के साथ या मेरे परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, तो मैं उनके साथ कनेक्ट करूँगी और हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। सो ओम की ध्वनि के साथ हमें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओम की जो इलोंगेटेड जो ध्वनि होती है, उससे हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है। जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी हमारे दिमाग में होती है, डिप्रेशन होता है, वो सब का सब ख़त्म हो जाता है। तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करते हुए ओम बोलेंगे और भगवान जी का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मानव का जीवन दिया और इस जीवन के साथ साथ आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, हर तरह की खुशियाँ दी, हर तरह की सीख दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी और बुरी सिचुएशन दी ताकि मैं खुशी भी महसूस कर सकूं और साथ में सीख भी ले सकूं। आगे चलने के लिए मैं रास्ता भी मुझे ठीक से नज़र आए, समझ आए और सद्बुद्धि के साथ मैं आगे बढ़ सकूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल, हर समय मेरे पास, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए भगवान जी। अगर वो सही हैं तो, सही रास्ते पर हैं तो थैंक यू। सो आज हम जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे कि करंट फीलिंग्स, जो कि हम टैरो से देखेंगे, टैरो डेक से देखेंगे, और साथ में हम एंजल्स के गाइडेंस लेंगे, एंजल्स से, और एंजल्स से ही पूछेंगे कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस नो में जानना चाहते हैं, तो वो हम जानेंगे एंजल्स से ही। सो हमेशा की तरह जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देख रहे होंगे इस रीडिंग को, उसी वक्त आपके साथ मैच करेगी। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी कहीं से भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड कपल, अनमैरिड कपल, पास्ट के पार्टनर के लिए, प्रेजेंट के पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ जनरल की रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही होती है। तो किसी के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, किसी के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। तो हर मैसेज को अपने ऊपर ज़बरदस्ती मैच कराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जो आपके लिए मैसेज हो उन्हीं को लीजिएगा, सब मैसेजेस को ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि आपके साथ मैच करें। हो सकता है रीडिंग कंप्लीटली आपके साथ मैच करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे, और हो सकता है कुछ परसेंट करे। सो टेक इट एज इट इज़, एज इट जस्ट कम्स टू यू। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। हम ऑलरेडी भगवान जी का नाम ले चुके हैं, हमारा दिमाग ऑलरेडी शांत है और हम बहुत पॉजिटिव भी हैं, और पॉजिटिव होते हुए हम एक बार फिर से
अपने भगवान जी को याद करते हुए अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, उनका नाम लेंगे, उनके बारे में जो भी अच्छा आपको पता है, जो भी अच्छा आपने महसूस किया है उसे सोचेंगे। बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचेंगे, कोई गलत फीलिंग, कोई गुस्सा, नाराज़गी नहीं रखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे ताकि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग मैं कम्प्लीटली भगवान जी को, इस यूनिवर्स को, मदर यूनिवर्स को डेडिकेट करती हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Wands, the Devil, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। The World, Nine of Pentacles, Five of Cups, the Tower, the Sun. Nice. Strength,
Ace of Swords, वन फाइनल कार्ड मदर यूनिवर्स प्लीज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वन फाइनल कार्ड मदर यूनिवर्स, नीचे गिर गया है जिस पर्वत में। Ace of Wands, and the bottom of the deck is Seven of Cups. So एनर्जी यहाँ सभी साइंस की आई है। मैं राशियों की बात नहीं करती क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात होती है और टैरोस जो होते हैं एनर्जी की बात करते हैं, राशियों की बात नहीं करते हैं। सो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, और साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है एंड एयर साइन भी है। सभी साइंस यहाँ पर हैं। सो बॉटम में जो रूल कर रही है वो एनर्जी है सेवन ऑफ कप्स की। कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सामने दिख तो रही हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी उनके सामने है, जो कुछ भी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो उनको रियल नहीं नज़र आ रहे, या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। साथ में अगर हम बात करें, मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक्चुअली हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू इज़, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि एक अबंडेंट पर्सन, मेल और फीमेल, इट कुड बी एनीथिंग, एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ से मतलब है कि रुपया है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। एक मदर की तरह नर्चर करने वाली भी उनके अंदर, आपके अंदर एक वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अबंडेंट हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। आपके पास अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस या अच्छा करियर या अच्छा प्रोफेशन में आप हैं, और ये उनकी फीलिंग है। और वो सोचते हैं ऐसा कि आपके पास जैसे भगवान का आशीर्वाद, जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ है, भगवान का आशीर्वाद भी है, और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो सब भी हैं, सब कुछ है। पेंटिकल्स के तीन कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो पैसे की बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है आप उनसे छोटे हों, और हो सकता है कि वो आपसे छोटे हों। सो जहाँ तक कि शायद आप उनसे छोटे हों, मतलब या तो आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ओवरसीज से हैं, या तो वो दूसरी कंट्री से हैं, या फिर दूसरे सिटी से हैं, एंड देयर आर एक्चुअली प्लानिंग टू, मैं ये अभी बात नहीं बताऊंगी, पहले बात में बताऊंगी ये वाली बात।
फ़िलहाल की अगर हम बात करते हैं कि अगर उनका जो मेंटल स्टेटस देखा जाए कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आई मीन नॉट एग्जैक्टली अबाउट यू, उनके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन चल रहा है, और दूसरी चीज़ टावर मोमेंट चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके दोनों के बीच में, लिंक कांटेक्ट कुछ नहीं है, और कोई भी मतलब अचानक से कुछ आप लोगों के बीच में हुआ और चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई। बहुत ही डिप्रेशन में है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। बहुत ही डिप्रेशन में है, बहुत ही एंजाइटी में है, बहुत ही टेंशन में है, सामने रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। लेकिन और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि कहीं ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं, या तो मैं एक्चुअली सिचुएशन को कहूँगी, शायद कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी वजह से वो आपसे दूर हो सकते हैं। मतलब ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्चुअली। और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को गार्ड करने के लिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें मैसेज वगैरह कर रहे होंगे या फ़ोन कर रहे होंगे तो आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा होगा 100%। उनका नज़रिया कुछ ऐसा हो गया है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं बचा, सब ख़त्म हो चुका है। मतलब जैसे कि पूरी दुनिया लुट चुकी है, ऐसी वाली सिचुएशन है, ऐसा वाला माइंडसेट है। और कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके साथ में। और मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। मैं इसे ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं कहूँगी, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी। ऑफ कोर्स जब आदमी डिप्रेशन में होता है, सब कुछ नेगेटिव ही नज़र आ रहा होता है, तो नेगेटिव सिचुएशन एक्चुअली हम क्रिएट कर लेते हैं अपने चारों तरफ इतनी ज़्यादा कि चीज़ें नज़र आना ही बंद हो जाती हैं, मतलब साफ दिखाई देना ही बंद हो जाता है। मतलब हमने अपने चारों तरफ इतना अंधेरा कर दिया है कि हमें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है। वो वाली सिचुएशन है, कुछ होगा तो भी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब नज़रिया ही ऐसा हो गया है अब कि भैया सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। ये वाली सिचुएशन चल रही है। और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया ही चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब ख़त्म हो गया है। आपके पास अब भी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास अब भी काफ़ी कुछ है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। कमर करके खड़े हुए हैं, पीठ करके खड़े हुए हैं। ये जो पीछे जो कप्स नज़र आ रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ आप आगे देख रहे हैं, इन 3 कप्स को गिरे हुए देख रहे हैं कि भैया मेरी तो दुनिया उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया और अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि भाई पीछे जो रखा है वो भी तो मेरा ही है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ज़रा नज़रिया बदलिए, ध्यान दीजिए। आपके पर्सन तो देख नहीं रहे, उनको कहा नहीं जा सकता, बट ऐसी कुछ सिचुएशन में वो है, वो भी और आप भी। आपकी भी सिचुएशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है, क्योंकि नज़रिया है ये। ज़रूरी नहीं है पूरी सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो चाह कर भी, मतलब ऐसा है कि मतलब आपके साथ रिलेशनशिप ना तोड़ नहीं सकते हैं, उनसे तोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब तोड़ सकते हैं बट वो तोड़ना चाहते नहीं हैं, ठीक है। आप दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो टूटने वाला नहीं है, टाइप्स ऐसा है। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जब भी आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आप लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ना तो आपका भविष्य ख़राब है, ना ही, ठीक है प्रेजेंट हो सकता है लेकिन भविष्य ख़राब नहीं है, मैं इतना कह सकती हूँ।
पास भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, बहुत अच्छी सिचुएशन में थे आप लोग और बहुत अच्छा आपके बीच में सामंजस्य था, कंपैटिबिलिटी थी। और क्योंकि पेंटिकल्स की कार्ड्स यहाँ पर ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो पेंटिकल्स में ज़्यादा, मतलब पैसे रुपए पैसे में ज़्यादा झूल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ये है, आपके पास ये है, वो है, सब कुछ है। आपके साथ फ्री यूनियन भी चाहते हैं कि दोनों मिल जाएं, मिलकर कुछ करें, मिलकर कोई बिजनेस, मिलकर कुछ ऐसा जिसमें आप दोनों एक साथ कुछ नया कर सकें। तो आपके साथ वो बिज़नेस करना चाहते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो एक बिज़नेस लेडी है, बिज़नेस मटेरियल समझते हैं, और स्टेबिलिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो आपको धोखा देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। मेंटालिटी, इंटेंशन उनकी आपके लिए बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं वो आपके पास ट्रैवल करके आने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने नज़रिया ऐसा बना रखा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो पीछे मुड़कर देखें तो चीज़ें चेंज हों, और जैसे ही चीज़ें चेंज होंगी, जैसे ही आप नज़रिया चेंज करेंगे, आप पलट कर देखेंगे, मुड़ कर देखेंगे, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हमारे पास अभी है और क्या हमारे पास नहीं है। नहीं है तो दिख ही रहा है, क्या है वो नज़रिया, मतलब वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिकता चेंज होने की आवश्यकता है, और जैसे ही नज़रिया चेंज होगा वैसे ही सब कुछ आपका है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ आपका है, मतलब सन मीन्स एवरी डैम थिंग, family, abundance, money, career, and kids, everything, everything. You just think and it's there. So, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्ट्रेंथ की जो कमी थी वो आ रही है आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी। लेकिन एक एडवाइस है इसमें कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि आपको ये भी ना दिखे कि आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझ कर चीज़ों को देखिए, करिए, और अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको बाहर निकालिए। जो भी कमज़ोरियां हैं आपकी, अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है, अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकालिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो आपको एक अबंडेंट मेल फीमेल जो भी हैं वो समझते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कीजिए, और अगर आप इस एनर्जी में होंगे तो प्लीज़ सॉरी बॉस, मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि मैं कुछ आपको अच्छा बता पाऊँगी। अगर आप इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बिंदास, बिल्कुल सब कुछ है, सब खुद ही कर लेना यार, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। I myself all alone is capable enough to do every damn thing, I can achieve everything। इन दोनों ही कार्ड्स में आपको एक ऐसी लेडी नज़र आ रही है जिसके पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, जो अपने बारे में पहले सोचती है, जो अपने बारे में सोचती है, अपने से प्यार करती है, अपने आप को उसने जो सराउंडिंग है, देखिए ज़रा सराउंडिंग कितनी प्यारी है यार, फ्लावर्स हैं, ग्रोथ है, पैसा है, रुपया है, मतलब चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पेंटिकल्स हैं, एंड डिवाइन का मैसेज भी है, डिवाइन से कनेक्शन भी है आपका। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो भैया आपको कोई रोक नहीं सकता आपको इस एनर्जी में आने के लिए कि ये आपको ना मिले, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हैं तो सॉरी बॉस, फिर तो आपको यही मिलेगा, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। अगर सिचुएशन आज ऐसी चल रही है तो इसको चेंज कीजिए, इससे लर्न कीजिए कि ये जो हुआ है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा लेसन आपको सीखना चाहिए। आपको इस एनर्जी में रहना ही नहीं है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपको टावर के अलावा कुछ मिलने वाला भी नहीं है।
आपको आना है इस एनर्जी में वापस, जिस एनर्जी में आप थे, आपको इस एनर्जी में वापस आना है। इस एनर्जी में आइए और फिर देखिए तमाशा। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। सन का कार्ड है। स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, प्लीज़ स्ट्रेंथ लेकर आइए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर किसी चीज़ की एक आपकी सोच में किसी चीज़ की माइंडसेट कुछ आपने ऐसा बना लिया है कि आपको कुछ समझ में आना ही बंद हो गया है। इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है, मतलब बहुत ही शार्प, बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के आप हैं, और क्लैरिटी आप यू बोथ आर जस्ट लुकिंग फॉर कि जो दिमाग में जो क्लैरिटी नहीं है उसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज़ क्लैरिटी भी आएगी, नई सोच का भी निर्माण होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ आपको फील कर रहे हैं फिज़िकली। सो ही और शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट यू वेरी पैशनेटली। ये फायरी एनर्जी है। सो इसको बना कर रखिए भाई। आपको यहाँ ऐसा ऐसा फील करना, तब आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं फील करना है स्ट्रगल चल रहा है भैया, इतना कुछ है ही नहीं, सब कुछ है। सी एवरीथिंग इज जस्ट हियर ओनली, बट आप देखना नहीं चाहते। पीछे सब कुछ रखा हुआ है बट आप देखना नहीं चाहते। सो नज़रिया चेंज कीजिए, ये मेरी एडवाइस है आपको। नज़रिया चेंज कीजिए, और जो आप सिर्फ सोच रहे हैं ना, ड्रीम कर रहे हैं, ड्रीम मत करिए, टेक एक्शन, टेक एक्शन। ड्रीम मत करिए, सोचते मत रह जाइए। सोच